हेलो माय फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा और आपका मेरे चैनल को मैथ पर स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी की सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 में सबसे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं वो है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पर बेस्ड। और इससे पहले हम लोग ये समझ लेना ज़रूरी होगा कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन होता क्या है। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का सिंपली मतलब होता है कि हम लोगों को जो फंक्शन दिया गया है इंटीग्रेंड, उसको हम लोगों को देख कर बताना होगा, मतलब सब ऑब्जर्व करके हमें देखना होगा कि ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है, और जिस फंक्शन का वो डेरिवेटिव होगा वो उसका इंटीग्रेशन कहला दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे कि अगर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है sin 2x, तो अब अगर हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग एक ऐसे फंक्शन की सर्च करेंगे, एक ऐसे फंक्शन को खोजेंगे जिसका डिफरेंशिएशन sin x होता हो। तो वो हम लोग जानते हैं कि ऐसा cos x का होता है कि cos x का जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है, cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस sin x होता है। इट मीन्स अगर हम लोग माइनस का cos x ले लेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस का sin x। और अब जैसे कि यहाँ पे 2x है ना कि x, तो ये भी हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस का cos 2x का, तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 2 sin 2x। और इसमें जब हम इस 2 को हमें 2 चाहिए नहीं इंटीग्रेशन में, क्योंकि जो इंटीग्रेंड दिया गया है, यानी जिसे इसे इंटीग्रेंड बोलते हैं, जब इंटीग्रेशन के अंदर टर्म दिया गया तो उसे इंटीग्रेंड बोलते हैं, और इंटीग्रेंड में हमारे पास सिर्फ sin 2x है, 2 नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, और अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin 2x अपॉन 2 की आएगा sin 2x। यानी कि हमें एक ऐसा फंक्शन पता चल गया है जिसका डिफरेंशिएशन sin 2x होता है, तो वो फंक्शन हमारे पास आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन होगा sin 2x dx का, वो हो जाएगा माइनस cos 2x बाई 2। ये तो था सबसे पहला क्वेश्चन। तो अब और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसी के साथ साथ और आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, जैसा कि मैं सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, सिर्फ कुछ जनरल बताऊंगा। तो एक क्वेश्चन है जैसे कि ax प्लस बी स्क्वायर। तो अब ax प्लस बी स्क्वायर को देखकर हमें पता चलता है कि ये फंक्शन, जिस भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा उसकी पावर इससे एक ज्यादा होगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन में पावर कम हो जाती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जरूर ax प्लस बी का क्यूब होगा, जिसका डिफरेंशिएट करने पर ax प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले जो हम लोगों को ऐसा लगता था उसे हम लोग सच्चाई बना देते हैं, असलियत बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा ax प्लस बी क्यूब, तो ये कहलाएगा 3 ऑफ ax प्लस बी स्क्वायर, और ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो आ जाएगा a। इसका मतलब जो ax प्लस बी क्यूब का हमें डिफरेंशिएशन मिलेगा वो 3a ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। यानी कि अगर हमें यहाँ से 3 हटाना है तो इसके नीचे 3a होना चाहिए था। यानी कि अगर ax प्लस बी क्यूब, आई एम सॉरी माई रिफिल गोज डाउन, सो लेट्स कंटिन्यू अगेन। तो हमारे पास ax प्लस बी का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन जब किया तो हमें 3a ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर मिला। यानी कि हमें यहाँ 3a हटाना है, क्योंकि इंटीग्रेंड में 3a नहीं है। अब 3a हटाने के लिए डिवाइडेशन में 3a होना चाहिए था, जिससे ये पूरा 3 और 3a कट जाते। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे कि हम लोग ax प्लस बी क्यूब के नीचे को अगर 3a से डिवाइड करेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो उसमें 3a तो एक कांस्टेंट है, चूंकि इसका तो कुछ डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो इसीलिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/3a। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास आया था ये, और 3a कट गया, ax प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। इसका मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी स्क्वायर होगा ax प्लस बी क्यूब
अपॉन 3a। ओके हाँ, और मैंने एक क्वेश्चन पिछले बार भी मतलब मैंने गलती करी कि हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट भी जोड़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि क्योंकि इसका जब डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे जो कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से है। और हाँ, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप आराम से देखकर बता सकते हैं। आप मतलब देखकर सर्च कर सकते हैं कि हाँ ये फंक्शन मैं देखकर बता सकता हूँ कि ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये यहाँ पे कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिल जाएगा कि x की पावर 3/2 या x की पावर 5/3 या x की पावर 10/2, सॉरी 10/2 नहीं है, हो सकता है आप फाइन कर देंगे, x की पावर 5/35 समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि tan x का इंटीग्रेशन और log x का, इसमें आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा। इसमें आपको हमेशा काफी आसान से क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही हलवा जिन्हें कहते हैं। हलवा खाने का नहीं मिलेगा लेकिन आसान क्वेश्चन हम मिलेंगे हलवा जैसे, इजी। तो इजी है तो रिस्क फैक्टर भी कम हो जाएगा ना कर पाने का, सही सी बात है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर से हम इसको सबसे पहले यहाँ पे दो फंक्शंस में डिवाइड, जो कि दो फंक्शंस लिखे हैं, तो इसको पहले पूरे तो डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट्स में, जो कि कहलाएगा 4 बाहर आ जाएगा e की पावर 3x dx। अब हम लोग जानते हैं कि फिर से sin x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो वो होता है cos x का, लेकिन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। sin x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो वो होता है माइनस cos x का। और अगर हमें 2x चाहिए तो हम x को 2x से रिप्लेस कर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा sin 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2। और अब अगर हमें 2 नहीं चाहिए, यानी कि अगर इधर भी 2 से डिवाइड करें, इधर भी 2 से डिवाइड कर दे, तो इधर से हमें सिर्फ sin 2x मिल जाएगा, जो कि इंटीग्रेंड में दिया गया इंटीग्रेशन के, यानी कि अगर 1/2 d/dx ऑफ माइनस का cos 2x करें तो ये हो जाएगा sin 2x, और इसी के साथ साथ d/dx माइनस ऑफ हाफ cos 2x की वैल्यू आएगी sin 2x, यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 2x/2 -4। अब इसका इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। सॉरी, आप यहाँ पे जब भी लिखेंगे तो साथ में लिखेंगे, मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए ऐसा किया था, आप हमेशा साथ में करेंगे। तो अब यहाँ पे e की पावर x, तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन e की पावर x का होता है e की पावर x, ऐसा हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब अगर हम लोग x को पावर में जो है उसको अगर 3x से रिप्लेस कर देंगे तो यह आ जाएगा 3 ऑफ e की पावर 3x। चाहिए हमें e की पावर 3x से, दिया 3 भी गया, अब क्या करेंगे, कंफ्यूजन इज कंफ्यूजन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब लोग यहाँ पे थोड़ा उल्टा काम करते हैं कि यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए इसका अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाए, मतलब ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो देखिए e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन है, यानी कि माइनस का 4/3, और ये 3 इंटू e की पावर 3x इसका डिफरेंशिएशन है, तो e की पावर 3x का, और इसका ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो वो हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है माइनस cos 2x/2 का, यानी कि ये हमारा पूरा इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये होगा। दैट्स ऑल, हमें पता चल गया, यानी कि ये फंक्शन इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, हमें पता चल गया। तो ये तो थी पूरी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की स्टोरी। और अब हम लोग और क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले, आप सभी ने शायद मेरी पिछली वीडियो में देखा है, या आपने कहीं भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले इंटीग्रेशन के देखे किसी भी वीडियो में, आई डोंट केयर, तो उसमें आपको अगर वो इंटीग्रेशन पता है तो अच्छी बात है, वरना आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, या आप किसी भी चैनल पे जाकर देख सकते हैं, बुक से पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए अब उन फंक्शंस को सॉल्व करते हैं, इसमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन नहीं, उन इंटीग्रेशन जिसमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन नहीं, जिसमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूले से बताना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला एग्जांपल जो हमें यहाँ पर दिया गया है वो है कि x² इंटीग्रेशन ऑफ x² 1 - 1/x²। तो सबसे पहले यहाँ पे जब भी कभी क्वेश्चन दिया हो तो मेरी आपसे एक इच्छा है, मतलब आपसे एक विनती करता हूँ कि हमेशा आई जरूर पहले लगाइएगा, इससे क्वेश्चन पे कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि कुछ आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे
जिसमें आपको आई मानने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आप पहले से इसको मान लेंगे तो ये अच्छा होगा आपके लिए और आपको एक हैबिट पड़ जाएगी अच्छी। अब i इज इक्वल टू, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर कट गया। और अब हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का, तो हम लोग जानते हैं अगर एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन करना होता है तो उसमें हम लोग जो x दिया गया होता है उसकी पावर में 1 जोड़ देते हैं और बेस में जो पूरी पावर होती है x के ऊपर उसमें 1 जोड़ के नीचे लिख देते हैं। और यहाँ पर 1 है यानी कि x की पावर 0, तो इसका हो जाएगा x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 और साथ में हमें कांस्टेंट भी ऐड करेंगे और ये हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी, दैट्स ऑल। ये था क्वेश्चन। अब और ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ कुछ जनरल क्वेश्चन ही मैं बताऊंगा, सारे नहीं, क्योंकि कुछ आपको भी अपने हाथ से लगाने होंगे जिससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी। और इस तरीके से एक क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स ऑफ डी एक्स। फिर से जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन दिए गए हों तो हम उसमें सबसे पहले जितना भी डिवाइडेशन और जितना भी सब एक ब्रैकेट में लिखा होगा उसको अलग अलग इंटीग्रेशन में डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसके नीचे डिवाइड दिया गया, पूरे का इंटीग्रेशन करना मुश्किल होगा तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि x की पावर 3 अपॉन, इसको हम लोग पावर के टर्म में कर देते हैं, x की पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन x की पावर 1/2 होल ऑफ ब्रैकेट एंड dx। नाउ अब हम लोग यहाँ पे पावर जानते हैं कि ये माइनस हो जाएगी तो ये हो जाएगा x 3 माइनस 1/2 6 माइनस 1 5/2 dx और ये हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ पे नहीं, पहले इसको एक साथ कर देते हैं, प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 4x की पावर माइनस 1/2 और इसका साथ dx। अब इसको अलग अलग कर देंगे, सेपरेट, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x की पावर 1/2 dx प्लस 4x की पावर माइनस 1/2 dx। ओके, और अब हम लोग यहाँ पे काम करेंगे कि अब हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि हम लोग इसमें भी फिर से जानते हैं कि 5/2 है तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा, यानी x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी जुड़ जाएगा। और इसको सॉल्व करने पर x की पावर 5/2 यानी कि 2 प्लस 5 7, x की पावर 7/2, तो यहाँ पर भी 7/2 यानी कि 7 नीचे तो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और 3 यहाँ पर 3/2 यानी कि इंटू 2 और यहाँ पे x की पावर 3/2 और नीचे 3 और फिर यहाँ पर 4x की पावर 1/2 और यहाँ पर भी 1/2, तो 3 से 3 कट गया और I 2 की पावर x 7/2, that's 7, then 2x to the power 3/2 plus 8x to the power 1/2 और plus c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, that's all। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे और अब एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक क्वेश्चन वैल्यू फाइंड करने वाला है जिसमें हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। तो अब लोग एक देखते हैं क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाला, तो उसमें भी ऐसे ही करेंगे कि जैसे अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि sec स्क्वायर एक्स अपॉन cosec स्क्वायर एक्स dx I इज इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, cosec स्क्वायर एक्स होता है 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स, यानी कि sin स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, sec स्क्वायर एक्स होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, यानी कि cos स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा और dx एज इट इज। अब sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स होता है tan स्क्वायर एक्स, तो इसको ऐसे लिख दिया एज इट इज।
अब tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये तो पता नहीं कि किसका डिफरेंशिएशन होता है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला में ऐसा कोई था नहीं, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स जरूर था। तो इसको हम लोग tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1 dx, और अब हम लोग इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस डी ऑफ एक्स, सॉरी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, और सेक स्क्वायर एक्स जो होता है वो tan x का डिफरेंशिएशन होता है, और ये 1 है यानी कि यहाँ पे x की पावर 0 है तो 0 + 1 अपॉन 0 + 1 और प्लस सी, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देंगे और ये हो जाएगा tan x माइनस x प्लस सी। ओके, और अब एक जनरल क्वेश्चन जिसमें हमें इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिया भी गया होता है, कभी कभी हमें दिया गया होता है कि ये जो फंक्शन निकलेगा इसकी किसी पॉइंट पर वैल्यू दी गई होती है, उससे हम लोग को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करना होता है, और उससे हम लोग पूरा जो इंटीग्रेशन आएगा उसमें कांस्टेंट की वैल्यू रख के पूरे रियल इंटीग्रेशन को फाइंड कर लेते हैं, मतलब वो फंक्शन क्या होगा। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ कि अगर हमें दिया गया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स दिया गया है, ये दिया गया है 4(x³ - 3 अपॉन x⁴, ठीक है, और हमें f(x) का पता लगाना है जबकि f(2) हमें 0 दिया गया है, हाँ यही दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले f(x) निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, तो ये कुछ फंक्शन चेंज हो जाएगा इस तरीके से, और अब हम लोग f(x) को फाइंड करेंगे। तो फिर से यहाँ पे पहले सेपरेट, मल्टीप्लाई में सेपरेट हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और इन दोनों माइनस से अटैच है तो माइनस से इन दोनों को अलग अलग कर देंगे जो एक ब्रैकेट में लिखा है। फिर 3 बाहर आ जाएगा, इधर dx और नीचे x⁴ था। उसके बाद अब हम लोग फिर से, हम लोग जानते हैं x की पावर n का होता है n+1, x की पावर n+1 अपॉन n+1 यानी यहाँ पे पावर 3 है, तो 3+1 अपॉन 3+1 -3, और ये हो जाएगा x⁴ dx, ओके, और f(x) 4x⁴ 3+1 अपॉन 4, सॉरी x⁴, और माइनस का अब यहाँ पे भी x⁴ -4 +1 अपॉन -4 +1, और जब हमारे दोनों इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएंगे, जब भी कभी केस हो, कितने भी इंटीग्रेशन हो, जब सारे इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएंगे या फिर क्वेश्चन के लास्ट में जो हमारा आंसर आ रहा होगा, तब हम लोग वहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ेंगे तो ये अच्छा रहेगा। वरना हमें बीच में, जैसे अगर यहाँ पे इसके लिए इंटीग्रेशन जोड़ेंगे, फिर इसको सॉल्व करने पर इंटीग्रेशन जोड़ेंगे, इस तरीके से तो हम इंटीग्रेशन जोड़ते ही रह जाएंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को एडअप करते रह जाएंगे, और फिर हमें कोई नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज्यूम करना होगा। तो इससे अच्छा है कि आप लास्ट में ही एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ दें आंसर में, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी नहीं जोड़ूंगा, मैं इसे सबसे लास्ट में करूंगा। तो f(x) की वैल्यू आएगी x⁴ माइनस, ये माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 3 कैंसल आउट, x⁴ -3, और आंसर में अब मैं c जोड़ दूंगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और f(x) = +1/x³ प्लस c। अब देखिए f2 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 0, यानी कि इस फंक्शन में अब हम लोग 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2⁴ प्लस 1/2³ प्लस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 0 दी गई थी, यानी 2⁴ 16 प्लस 1/2³ 8 प्लस c 16 8, यानी कि 128। आई एम राइट? यस आई एम राइट। एंड यहाँ पर +1/8 प्लस c = 0, और c की वैल्यू आएगी -129/8, दैट्स ऑल। और यानी कि अब हमें जो टोटल यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के बदले एक वैल्यू मिल रही है जो कि होगी x⁴ प्लस 1/x³ प्लस c, सॉरी नॉट c, दैट्स -129/8। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर आपको अब किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो इससे रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।